Hello student, Assalamu alaikum. I hope so you are fine. I am also fine. मैं आपको अपने चैनल पर हर तरह की अपडेट्स, हर तरह की नॉलेज के बारे में इल्म देती रहूँगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। हम यहाँ पर 9th क्लास के मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने 9th क्लास के मैथ्स की डेफिनेशन, पहले यूनिट की डेफिनेशंस के बारे में बताया है, क्योंकि हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसकी डेफिनेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम पहली एक्सरसाइज को जानने के लिए उसकी जितनी डेफिनेशंस के रिलेटिव थी हमने वो जान ली हैं। अब हम उसके रिलेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। और ये उन बच्चों के लिए है जो कि कॉलेज या अकेडमीज़ वगैरह नहीं जाते हैं, उनके लिए मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आगे भी मैं आपको इस तरह की वीडियोस बना कर देती रहूँगी और आपको अपने बताती रहूँगी हर नॉलेज के बारे में। चलें हम आज की वीडियोस को शुरू करते हैं। अपने सब्जेक्ट को हम 9th क्लास के मैथ्स के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। ये हम 9th क्लास के मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम करने लगे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ऑर्डर ऑफ द फोर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये उसके रिलेटिव ही क्वेश्चन हैं। ये जानना है कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है, हमने ये जानना है इसमें। तो अब हम अपने मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रीवियस के बारे में मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस की डेफिनेशन दोबारा आपको बता देती हूँ। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस ये होता है कि एक एलिमेंट में ये जानना है कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। और हम रो को हॉरिजेंटल बोलते हैं और कॉलम लाइन को वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। और रो को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लिखने की फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, m/n होता है। तो चलें हम आपको शुरू करते हैं। इसमें यही कहा गया है कि हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है। अब हम उसका ए पार्ट करते हैं। अभी हमारे पास ये एलिमेंट्स है 2 -5 3 6, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। अब हमने इसमें ये जानना है कि हमारे पास कितनी रोज m/n की फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको पहले भी बोला था। अब ये जानते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं। चले हम ये जानते हैं इसमें कितने रो और कितने कॉलम्स हैं। हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी है अब ये देखते हैं। ये देखें हमारे पास 1 और 2, ये हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइन। तो हमारे पास मतलब 2 रोज़ हैं। हम स्मॉल m को रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हम m की जगह उसके 2 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास 2 रोज़ हैं। अब ये जानते हैं इसमें वर्टिकल लाइन कितनी है। ये देखें 2 और 5 और 3 और 6, ये हमारे पास इस तरह वाली हमारे पास वर्टिकल लाइन्स, इसको हम कॉलम बोलते हैं। स्मॉल n को हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम उसकी जगह 2 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास 2 रो है। अब हमारे पास ये आंसर आ गया कि m/n की फॉर्म में लिखना है इसको हमने, और 2/2 हमारे पास 2 और 2। अब ये देखें ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि मैंने आपको पहले ये इक्वल मैट्रिक्स है। मैंने आपको पहले भी कहा था जिसमें रो और कॉलम बराबर हों वो इक्वल मैट्रिक्स होती हैं। अब देखिए ये हमें मदद दे रहे हैं ना हमारे सवाल को सॉल्व करने में डेफिनेशन। अब ये देखिए 2/2 है, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हो गई है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। चले हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। अब ये जानते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 2 0 3 5। अब हमने इसमें भी यही जानना है कि हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम हैं, कितनी हॉरिजेंटल लाइन है और कितनी वर्टिकल लाइन है। हम रो को हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन से कॉलम को। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में जानते हैं। मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बता दिया कि वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं और हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं। अब ये जानते हैं इसमें कितनी हॉरिजेंटल लाइन है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं हमारे पास, 1 और 2, ये हमारे पास है 2 नंबर ऑफ़ रोज़। अब हम स्मॉल m के साथ हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जगह हम 2 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास 2 रो हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2। अब स्मॉल n को हम कॉलम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जगह हम लिख देंगे 2। और इसके आपने ये बात हमेशा याद रखनी है क्योंकि पहले हमेशा रो लिखते हैं और बाद में कॉलम, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये गलत भी हो सकता है कि अगर आप पहले कॉलम लिख दें और बाद में रो। नहीं, पहले आपने रो लिखनी है फिर कॉलम लिखनी है और उसको लिखने की फॉर्म ये होगी m/n। m को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और n को कॉलम से। ये नहीं कि आप पहले n/m कर दें, वो गलत हो जाएगा आपका। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इसको हम ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में यही बताया गया था ना कि रो और कॉलम बराबर होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी बराबर हो रहे हैं तो ये हमारे पास रो इक्वल मैट्रिक्स है। अब हम अपने चलते हैं सी पार्ट की तरफ।
इसमें कितने एलिमेंट है सबसे पहले ये जानते हैं। 2 एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से हैं, 2 और 4। अब इसमें हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो हम ये जानते हैं अब हम इसमें ये जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। अब जानते हैं 1, हमारे पास एक ही नंबर ऑफ़ रोज़ है, तो हम स्मॉल m को रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो m की जगह मतलब रो की जगह हम उसकी लिख देंगे कि उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 1। चलें अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन चलिए अब ये जानते हैं कि हमारे पास वर्टिकल लाइंस कितनी हैं। वर्टिकल लाइंस 2 और 4, ये हमारे पास 2 हैं। तो हम n को रिप्लेस करते हैं रोज कॉलम से। अब हम n की जगह लिख देंगे उसकी रो कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं, 2। तो 1/2 ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। चलिए अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ अपने। इसमें जानते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और कौन कौन से हैं, 4 0 6। अब हम इसमें ये जानेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने कितने हैं। चलिए हम चलते हैं, हम m रिप्लेस करते हैं रो के साथ। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास रोज़ कितनी है, 1 2 एंड 3। हमारे पास 3 रोज़ हैं, तो हम m की जगह उसकी 3 वैल्यू लिख देंगे। तो अब हम ये जानते हैं हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1। n को रिप्लेस करते हैं कॉलम के साथ, तो हम n की जगह उसके वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास कितनी है, 1। तो उसके लिखने की ये फॉर्म है m/n, तो हमारे पास आ जाएगा 3/n। दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा पहले रो लिखना है और बाद में कॉलम लिखना है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि पहले कॉलम लिख दें और बाद में रो। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस अपनी अगली वीडियो में करवाऊंगी। आज का मेरा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।